एक साहूकार था। उस वो शिव का परम भक्त था। वह शिव की पूजा सुबह शाम करा करता था। वह वह हमेशा शिव मंदिर जाता और वहाँ शिव की पूजा किया करता था। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यह भक्त आपका अनन्य भक्त है और यह सुबह शाम आपकी पूजा अर्चना करता है। इसे क्या दुख है? इसका दुखों को दूर करो। तब शिवजी जी ने पार्वती माता से कहा, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसका यही सबसे बड़ा दुख है और यह इसी कारण से यहाँ पर रोज़ पूजा अर्चना करता है। तो माता पार्वती ने कहा, लेकिन आपको तो इसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि यह आपका परम भक्त है। तो माता पार्वती की बातें सुनकर शिवजी जी कहने लगे कि नहीं, इसके नसीब में माता पुत्र का योग नहीं है। अगर तुम इतना ही कहती हो तो मैं इसको एक पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, पर वह पुत्र 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। यह सब जानकर उसे ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म देने के पश्चात घर में बहुत हर्षोल्लास मनाया जाने लगा, परंतु 11 वर्ष की आयु जानकर वह साहूकार ने अधिक खुशी प्रकट नहीं की। एक दिन जब उसका बेटा 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ ने साहूकार से उसके विवाह आदि के लिए कहा। तब साहूकार ने कहा कि मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। तो उस साहूकार ने अपने बेटे के मामा को बुलाकर कहा कि तुम दोनों काशी जी जाओ और वहाँ जाकर पढ़ाई करो और जहाँ जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। मामा ने ऐसा ही किया। वह एक नगर में पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उस नगर के राजा की बेटी का विवाह था। जिस बेटे का उसका विवाह था, वह लड़का एक आँख से काढ़ा था। लेकिन राजा ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो उसने सोचा, अगर मैं इस लड़के से अगर विवाह का कार्य चला लूँ तो कितना अच्छा होगा। तो उसने इस बारे में लड़के के मामा से बात करी और कहा कि मैं इस कार्य के लिए आपको बहुत सा धन दूंगा। लड़के का मामा राजी हो गया और विवाह का कार्य साहूकार के बेटे से संपन्न कराया गया। और जब लड़का जाने लगा तो उसने क्या करा कि उसने लड़की की चुनरी के ऊपर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मुझसे हुआ है और जिससे के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आँख से काढ़ा है। यह सब पढ़कर लड़की ने उस लड़के के साथ जाने से मना कर दिया और बारात बिना लड़की के ही वापस चली गई। फिर वह दोनों काशी जी पहुँच गए और वहाँ जाकर यज्ञ और हवन करने लगे। जब लड़का 12 वर्ष का हुआ तो उसके मामा ने एक दिन यज्ञ रखा। सुबह से ही लड़का कहने लगा, मामा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो उसके मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। वह अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद ही उसके प्राण निकल गए। जब लड़के का मामा अंदर गया तो उसने देखा कि लड़का मृत पड़ा था। उसने सोचा, यदि मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य बीच में ही अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने पहले यज्ञ का कार्य पूरा किया और फिर रोना पीटना आरंभ किया। जब वह रो रहा था तो उधर से शिव पार्वती जी जा रहे थे। तो पार्वती जी ने शिवजी जी से कहा, हे महादेव, आपका कोई भक्त रो रहा है। उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो पार्वती जी कहने लगी, अरे यह तो वही लड़का है जो आपकी आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। तब महादेव ने कहा कि इसकी आयु इतनी ही थी और यह भोग चुका है। लेकिन पार्वती माता ने जिद करी कि हे महादेव, इसको आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता मर जाएंगे। यह सब सुन महादेव ने उसको आयु दे दी और वह पहले की तरह जीवित हो उठा।
फिर वह अपनी पढ़ाई कर घर वापस चल दिया। और जब वह अपने नगर के समीप पहुंचा तो उसके मामा ने कहा कि रुक जाओ, मैं घर जाकर पहले कह आता हूँ कि तुम वापस आ गए हो। उधर उसके माँ बाप छत पर चढ़े बैठे थे कि यदि हमारा पुत्र सही सलामत वापस आ जाएगा तो हम नीचे उतरेंगे, अन्यथा हम कूद कर अपने प्राण दे देंगे। उधर उसके मामा ने जाकर घर पर संदेशा दिया कि आपका पुत्र वापस आ गया है। लेकिन उसके माँ बाप को यकीन नहीं हुआ, तो उसने कहा कि आपका पुत्र सच में वापस आ गया है। और वह नीचे उतर आया और प्रसन्नता से रहने लगे।